नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटे समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप चाहे चैनल को लाइक करो चाहे ना करो, चाहे सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, चाहे शेयर करो चाहे ना करो, लेकिन एक बात तो तय है कि जो इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, जो देश दुनिया में चल रहा होता है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ और उसी को मैं बोलता हूँ और कुछ समय के बाद उसकी पुष्टि हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल ही मैंने बोल दिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को इसलिए बुला रखा है कि वो जल्दी से जल्दी भारत पर अटैक करे या लड़ाई छेड़ने की कोई प्लानिंग करे। और इस चीज़ की पुष्टि आज हमारे जनरल द्विवेदी साहब ने कर दी है कि अगला युद्ध बहुत जल्दी होने वाला है। इसका मतलब है कि जो उनको खबरें मिल रही हैं इंटी के द्वारा, वो पुख्ता हो चुकी हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है या भारत को युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि उसने ज़बरदस्ती रूस को युद्ध में धकेला था, उसके बाद उसने ज़बरदस्ती इजराइल को भी युद्ध में धकेला था। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। आज मैं एक बात और बोल दूं कि जो इजराइल पर आतंकवादी अटैक हुआ था, ये बिना अमेरिका की परमिशन के नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल से तंग आ रखा है, क्योंकि इजराइल का कहना उसको हर जगह मानना पड़ता है। अमेरिका मजबूर है इजराइल का कहना मानने के लिए, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए उसने वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई कराई ताकि इजराइल युद्ध में उलझ जाए और उसके बाद इजराइल खुद ब खुद बर्बाद हो जाए। मैं यहूदी भाइयों को भी बता देता हूँ कि अमेरिका पर इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और न ही इजराइल को अमेरिका के ऊपर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे मुस्लिम कंट्रियों को के बीच में अकेला दुश्मन इजराइल बना हुआ है। अमेरिका अपना साइड में है, केवल उसने पूरी लड़ाई में केवल 3 बम गिराए हैं और उन्हीं 3 बम में वो वहाँ पर दादा बन के साइड में बैठ गया है और पूरा नुकसान झेला है इजराइल ने। और इजराइल अभी भी लड़ रहा है, और अगर अमेरिका उसके साथ होता पूर्ण रूप से तो मतलब ही नहीं था कि आज दिन तक ये लड़ाई समाप्त नहीं हो गई होती। लेकिन अब अमेरिका इजराइल को निपटाना चाहता है। मैं आज बोल रहा हूँ और आने वाले समय में इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। दोस्तों, बात है कि जो अमेरिका हमारे ऊपर युद्ध थोपने वाला है, अब उसको किस तरीके से लड़ा जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको क्लियर कर दिया है कि आप एक तो विदेशी सामान का बहिष्कार कर दो, विदेशी सामान को न तो बेचो और नहीं खरीदने वाले उसको खरीदो, और नहीं बाहर से मंगवाओ। यानी कि विदेशी सामान का आयात कम कर दो, ख़त्म कर दो। दूसरी चीज़ है, जो भारत में है उससे अपना काम चला लो। अब प्लास्टिक के खिलौने सपोज आपको बाज़ार में सस्ते मिल जाते हैं, लकड़ी के खिलौने थोड़ा महंगे मिलते हैं। लकड़ी के खिलौने बाहर के बने हुए हैं नहीं है, प्लास्टिक के खिलौने चाइना के बने हुए हैं या विदेश से बने हुए हैं। तो प्लास्टिक के खिलौनों को छोड़ दो, लकड़ी के खिलौने से कोई अपने बच्चों को दो और उसके बाद उनसे ही काम चलाओ। बोलने का मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, मैं गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ से कमाई बाहर जाती है तो उसका जो टैक्स होता है, उसका टैक्स वो देश लेता है जिस देश में वो कमाई जाती है। सपोज अमेरिका भारत से पैसा कमा रहा है तो टैक्स अमेरिका की सरकार ले रही है, उस पर भारत की सरकार नहीं ले रही है। इसलिए उस जो पैसा यहाँ से कमाई करके जा रहा है, भारत सरकार उस पर भी पूरा 100% टैक्स लगाए। 100% मतलब जो 30% जो हमारा है उतना टैक्स लगाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स है। चाहे अमेरिका में पैसा जा रहा हो, चाहे चाइना में जा रहा हो, चाहे किसी भी देश में जा रहा हो, जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारत का जो ग्राफ है रुपये का वो नीचे गिरता जाएगा, डॉलर ऊपर उठ जाएगा। एक टाइम था 1947 में जब भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर बराबर था, लेकिन आज दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। ऑलरेडी अमेरिका भारत से इतना कमा रहा है कि भारत का 1 रुपया और उसको भारत के 80 रुपये जा रहे हैं और उसको देना पड़ रहा है केवल $1।
जबकि एक टाइम ऐसा था कि भारत का 1 रुपये में उसके $1 का जो सामान आता था बराबर होता था। तो बोलने का मतलब ये है कि भारत को इन्होंने पहले से ही दबाया है और इतना नीचे दबा दिया है कि उसे लगता है कि अब तो भारत मेरे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने सही सरकार चुनी है कुछ समय से, और उसके कारण जो है देश को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, और भारत को जो है संगठित रखा हुआ है। और आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया की। दूसरी चीज़, मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी बार बार विदेश दौरा करते हैं, मोदी जी का इतना खर्चा आता है, उतना खर्चा आता है। तो मोदी जी कोई पिकनिक मनाने के लिए विदेश नहीं जाते या छुट्टी काटने के लिए विदेश नहीं जाते हैं किसी और की तरह, बल्कि मोदी जी जो है उन देशों का संपर्क करने के लिए, उनका समर्थन जुटाने के लिए और उनसे व्यापार करने के लिए जाते हैं, ताकि जो है जो बड़े देश ऐसे आंख दिखाना शुरू कर देंगे, अमेरिका चाइना सरीके, तो इनकी आंख में आंख डाल करके बात की जाएगी, न कि आंख झुका करके बात की जाएगी। और जिन देशों से भारत ने संपर्क किया है वो देश भारत के साथ आने को तैयार है। और भारत अपना जो एक इंटरनेशनल डिफेंस इनिशिया जो चीज़ एक चीज़ उसको बनना है, या पूरे दुनिया के देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, यानी यूनाइटेड नेशन समझ लो आप, वो भारत का होगा। क्योंकि जो है जो मौजूदा यूनाइटेड नेशन है वो जो है अमेरिका के अंडर में काम करता है। अमेरिका जहाँ मर्जी वहाँ बमबारी कर देता है, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे जो है इराक हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब जिस भी देश में चाहा उसने उस देश में बमबारी करनी शुरू कर दी, चाहे जो है अफगानिस्तानी क्यों न हो। उससे उसका फ़ायदा होता है, उसकी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चलती है, उसके गोला बारूद बर्बाद होते हैं तो फैक्ट्री से बनते हैं तो उसकी इनकम बढ़ती रहती है। लेकिन इस चीज़ को बाकी देश नहीं समझ पाते हैं। और भारत को भी जो है अब जो है डॉलर में कोई व्यापार करना नहीं चाहिए, डॉलर का व्यापार बंद, और अब जो व्यापार होगा वो रुपयों में होगा। मुझे लगता है कि ये हो सकता है अगर देश की जनता चाहे, देश की जनता अगर विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दे तो इसके बाद जो है भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। सेना की क्षेत्र में जो है सैन्य क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, सैटेलाइट क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। अब बात है व्यापार क्षेत्र में, तो ये व्यापार क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर तभी बढ़ेंगे जब जो है भारत में इंपोर्ट कम हो विदेशों से, और जो एक्सपोर्ट होना है वो वाला ज़्यादा हो। दोस्तों, सिग्नल मिल चुके हैं, बहुत गंभीर सिग्नल हैं। जब किसी देश का जर्नल जो है क्लियर कर दे कि भाई आने वाला समय बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी बड़ी बड़ी खबरें वहाँ पर आ रही हैं और बहुत भयंकर जाल बिछाया जा रहा है, रूस को फंसाया जा रहा है। रूस के साथ पुतिन के साथ में अभी जो है ट्रंप की वार्ता भी है, और वहाँ पर वो बोला कि जेलेंस्की भी आएगा। हो सकता है कि उसको वहीं पर मरवाने का प्लान भी हो, कोई पता नहीं चलता इनका, क्योंकि हमारे बाबा भावा को जब मरवाया था इन्होंने तो उनको भी इनाम देने के बहाने पर कोई कहाँ अमेरिका बुलाया था, कहाँ बुलाया था, उसके बाद जो है जहाज़ में ही जो है जहाज़ को क्रैश कर दिया गया था। क्योंकि बाबा भावा ने ये बोला था, जब जो है अमेरिका के पेटेंट टैंक को बाबा भावा ने एक हथगोले से उड़ा दिया था तो अमेरिका चौंक गया था कि ऐसा क्या किया तूने। तो बाबा भावा ने जो है केवल पेटेंट टैंक का एक लोहा का टुकड़ा मंगाया था कि कौन सा वाला चीज़ इस पर काम करेगा, और उसी के उसमें जो हथगोले बने थे उसने पेटेंट टैंक उड़ा दिए थे। तो बोलने का मतलब ये है कि बाबा भावा कुछ से जब पूछा गया अगला क्या करेगा, तो बोला मैं अगला जो है भारत के ऊपर एक प्रोटेक्शन चादर बढ़ा दूंगा, ताकि जो है कोई भी बम किसी भी देश का जो है भारत पे ना गिरे। और इस चीज़ को जो है अमेरिका ने कभी कभी कुछ चीज़ों को बोलना भी नहीं चाहिए, चुप रहना ही ज़्यादा होता है। इस चीज़ को अमेरिका गंभीरता से समझ गया कि ये कर सकता है, इसलिए अमेरिका ने क्या किया, बुलाया, कहीं सरकार को लालच दिया, सरकार ने भी उसको भेज दिया। वैसे गवर्नमेंट भी उस समय वैसी रही होगी, और उसके बाद जो है जहाज़ में प्लेन क्रैश करा दिया। तो ये बहुत गंभीर बात है, और अमेरिका को पता है कि अगर अमेरिका को घुटने पे ला सकता है और अगर अमेरिका को कोई मट या मीट कर सकता है तो वो केवल भारत है, और अमेरिका की नहीं चलने दे सकता तो वो भी भारत ही है।
बाकी कोई और देश नहीं है। इसलिए जो है अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है। भारतवासियों को इकट्ठा होना ज़रूरी है, एकजुट होना ज़रूरी है और विदेशी सामान का बहिष्कार करना ज़रूरी है। अपनी सेना को सपोर्ट करना ज़रूरी है और नुकसान ढूंढना है तो विदेश पाकिस्तान का ढूंढना है ना, अमेरिका का ढूंढना है। किसी ने नहीं बोला कि ये बताओ कि जो है पाकिस्तान के जो कितने फाइटर हवा में मारे और कितने जो है उसके गोदाम में ही मार दिए गए हैं। जो स्टेशन के अंदर थे उसके वहाँ कितने फाइटर मारे, वो अमेरिका के F-16 फाइटर थे जो उसने पाकिस्तान को दे रखे हैं। तो बोलने का मतलब है कि उसको नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है उसको, और वो चौंक गया है इसलिए वो पगला रहा है। तो कोई बात नहीं, ये भारत है, नया भारत है और ये जो है लड़ना जानता है। विपक्ष को देश की सरकार के साथ में, देश की जनता के साथ में होना चाहिए और सवाल जो है दुश्मन के ऊपर करना चाहिए, अपने ऊपर नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।